कुछ जो एंटी स्टेट अनासिर हैं उन्होंने जहन साजी की, मुख्तलिफ हरबों के साथ सोशल मीडिया पर इनको कांटेक्ट किया ताकि ये उनके लिए काम कर सके और इनको अपने जो खुदकुश बमबार जो माजी में नाम हैं उनका हीरोएटिक कहानियाँ सुनाकर इस बच्ची की जहन साजी की गई और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इनको बचा लिया गया। कराची बड़ी तबाही से बच गया, खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र तालबा को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था सोशल मीडिया के जरिए बच्ची से राबता किया गया, दहशतगर्दों की जानिब से कहानियां सुनाकर बच्ची की जहन साजी की गई। मुतासर बच्ची की शनाख्त को खुफिया रखा जा रहा है। एडिशनल IG CTD सिंध आजाद खान ने वाज़ेह किया, कलअदम दहशतगर्द नेटवर्क की संगीन साजिश नाकाम बना दी। बच्ची को खुदकुश हमलावर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मुतासर बच्ची का कहना था सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, राबता बढ़ा, लिंक्स और तस्वीर भेजी गई, मुझे हमदर्दी के नाम पर फंसाया गया। बच्ची ने, आप वीडियो में भी सुनेंगे, घर से बहाना करके और वो बाहर निकली है और कराची के बाहर उसको किसी एक खातून ने आके लिया, वो अपने पास उसको ले गई। कुछ हफ्तों तक वो वहाँ रही, उसकी जहन साजी हुई, उसको तारीफ़ की गई और उसको इस लेवल तक ले जाया गया जिसके बाद ताकि वो कोई कार्रवाई कर सके। ये साल तरक्याती कामों का साल होगा। इस साल कराची शहर के हर ज़िले में, हर टाउन में आपको तरक्याती काम होते हुए नज़र आएंगे। मैंने तवातुर के साथ ये कहा है कि जो चैलेंजेस बल्दिया उज़्मा कराची को माली एतबार से थे वो इस मौजूदा काउंसिल की वजह से, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल 46 अरब रुपए बल्दिया उज़्मा कराची शहर में तरक्याती कामों पे, तनख्वाह, वाजिबात, अपने दफ्तर की तज़ीन व आराइश, अपनी गाड़ी की मुरम्मत नहीं, जो डेवलपमेंट का काम है उस डेवलपमेंट के काम को करने जा रही है। कराची पाकिस्तान का गेम चेंजर था और रहेगा। कराची वाले पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए मुस्बित किरदार अदा करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले KMC के हालात बेहतर हो रहे हैं। रवां साल तरक्याती कामों पर 46 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खालिद बिन वलीद रोड अजीमपुरा में फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। गुलशन हदीद में तरक्याती कामों का आगाज कर दिया। नए कब्रिस्तान के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए। ग्रेड 19 के 6 एडिशनल डायरेक्टर्स के तकर्रुर व तबादले। कामरानुल हसन एडिशनल डायरेक्टर फील्ड ऑफिस मलीर तैनात। अल्लाह बचाया लाखों फारूक अहमद बलोच नूरुद्दीन मेमन के भी तबादले। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची पुलिस में बड़ा इनकलाब, इंतजामी ढांचा तब्दील, नया वर्किंग प्लान नाफिज। पुलिस ऑफिस में 28 ब्रांचेस और 132 सेक्शंस फाल। नया वर्किंग प्लान कमांड, निगरानी और इंतजामी कंट्रोल बेहतर बनाएगा। सुपरिटेंडेंट्स का सुपरवाइजरी कमांडिंग अफसरान से बराह रास्त रब्ता होगा। नए प्लान के तहत 3 असिस्टेंट DIGs तैनात, 5 ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स और 40 शिफ्ट इंचार्ज मुकर्रर। अफसरान नए फ्रेमवर्क के तहत काम के पाबंद होंगे। बाहिमी इख्तिलाफात ने खेलों की सरगर्मियां रोक दी। मलीर सऊदाबाद UC4 का सऊदी फुटबॉल ग्राउंड और क्लब मुतनाज़े हो गए। ग्राउंड को ताले लग गए। जनरल सेक्रेटरी क्लब मोहम्मद सलीम ने ग्राउंड और क्लब को हवाले करने का मुतालबा कर दिया। कहा 1 साल से ग्राउंड बंद है, ग्राउंड में कमर्शियल सरगर्मियां होती है। मेयर कराची का एक और अवाम दोस्त इकदाम, अब होंगे शहर के तमाम छोटे बड़े नाले साफ। सर्वे का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज के मुताबिक पहले मरहले में बोल्टन मार्केज, पटेल पाड़ा 8000 रोड क्लियर किए जा रहे हैं। कलंदरिया, न्यू MA जना रोड और दीगर चॉकिंग पॉइंट्स भी क्लियर। छोटे नालों की सफाई के बाद बड़े नालों की सफाई की जाएगी। उबलते गटरों ने तबाही मचा दी। मलीर टाउन UC3 मोहम्मदी कॉलोनी के मकीन खार। गंदा पानी घरों में दाखिल। मरकजी लिंक रोड जौहर में तब्दील। मकीन अपनी मदद आप के तहत गटर खुलवाने पर मजबूर हो गए। शिकवा किया सीवेज लाइन 25 साल पुरानी है, तब्दील करने से ही मसला हल होगा।
घरों के अंदर पानी भर रहा है, ना हम वजू कर सकते हैं, ना नहा धो सकते हैं, ना नमाजें पढ़ सकते हैं। इसके वजह से बहुत परेशानी हो रही है, लाइन खराब हो चुकी है। बीमार है, सांस की बीमारी हो रही है, पानी में घुसा नहीं जा रहा है, बाथरूम इतना गंदा है, बाहर निकलने तो भरा हुआ है पानी। कोई नहीं आया, अब ये लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, नहीं डलेगी जाहिर है, और इसके लिए कोई कुछ भी नहीं करता है। हम लोग खुद ही इलाके वाले कर लेते हैं जैसा भी होता है। पानी की किल्लत ने शहरियों को चकरा दिया। कुरंगी सेक्टर डी 48 में मकीन बूंद बूंद को तरस गए। कई रोज से नलकों में पानी ना आ सका, रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई। मकीन महंगे वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। हालीजी कंड्यूट और चैनल की डीस्लटिंग और मरम्मत का काम मुकम्मल। मकसद पानी की तरसील को बेहतर और मुस्तहकम बनाना था। शहर को 30 मिलियन गैलन पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। इब्राहिम हैदरी, मलीर, लांथी, शाह फैसल, सिंधी गोट, PAF और दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर थी। टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला पर तशद्दुद। सिटी कोर्ट पेशी पर वकला ने दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों जख्मी हो गए। रजब भट्ट के मुंह से खून बहता रहा। वकला का कहना था रजब भट्ट ने गालियां दी। रजब भट्ट के खिलाफ शआर इस्लाम से मुतल्लिक मुकदमा में अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसीक कर दी गई। दरामदशुदा 12 कमर्शियल गाड़ियों पर जुर्माने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने महकमे कस्टम को नोटिस जारी कर दिया। शहाब इमाम एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त गुजार कंपनी ने किसी ड्यूटी की अदायगी से इनकार नहीं किया। महबूदाबाद लियाकत अशरफ कॉलोनी में गैर कानूनी तमीरात का केस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने SBCA और दीगर हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीकैन से 2 फरवरी तक जवाब तलब। अवामी फंड्स का मुमकिन गलत इस्तेमाल का इल्जाम। चेयरमैन जिना टाउन के खिलाफ इंक्वायरी ताहाल ज़ेर इल्तवा। रिजवान अब्दुल समी के खिलाफ इंक्वायरी दोबारा एंटी करप्शन को इरसाल। MQM रहनुमा आमिर सिद्दीकी का चेयरमैन एंटी करप्शन को खत, फौरी मुअस्सर कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। शहर में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने अब्र रहमत की पेशगोई कर दी। डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर जैगम ने कहा मगरबी हवाओं का सिलसिला कल कराची में दाखिल होगा। रात को बादल बरसेंगे। हवाएं चलने से खनकी में इजाफा होगा। सहराब गोट में लोहे के पुल के करीब ट्रक उलट गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। ट्रैफिक पुलिस भी मौका पर पहुंची। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं। स्टॉक मार्केट में दिन भर तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1495 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,73,896 पॉइंट्स पर बंद हुआ। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा। ए ब्रांड का कुकिंग ऑयल और घी 550 रुपये से बढ़कर 590 रुपये पर पहुंच गया। बी ब्रांड का तेल 450 रुपये से बढ़कर 500 रुपये तक दस्तयाब है। बी ब्रांड का घी 450 रुपये से बढ़कर 480 रुपये किलो तक जा पहुंचा। कंटेनर खरीदे हुए हैं, माल नहीं पहुंच रहा, ये वजूहत बता रहे हैं। इस वजह से तेज़ी, और तेल में तो इसी वजह से तेज़ी है कि सर्दी है, तेल का निकाल ज़्यादा है और वहाँ से आम जो है वो कम है। तकरीबन 15-20 दिन में 30 से 40 रुपए 1 लीटर पे बढ़ गया। बिजली और गैस बंदिश ने कराची वालों को चकरा दिया। शहर में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 30% फीडर्स पर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। मलीर, मंगूपीर, शाह लतीफ टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में चूल्हे ठंडे। कवारी कॉलोनी, कोरंगी, औरंगी, बल्दियाँ वाले भी परेशान। कोरंगी 2.5 नंबर रियाज टॉक सेक्टर 48D में खवातीन फट पड़ी। 9 बजे गैस चली आती है, लेकिन सुबह 8 बजे भी बिल्कुल ऐसी आती है कि बस 4 बजे से जब 5 बजे 6 बजे जाती है ना, फिर बिल्कुल नहीं आती। जैसे 9:30 बजे तक तो जाती है लाजमी। उसके अलावा बीच और जुम्मे के दिन तो इस कदर जाती है लाइट, नमाज नहाना धोना इतना मुश्किल हो गया है। फिर सिलेंडर लगाया है। लांडी नंबर 3 का नादरा सेंटर से शहरी मुस्तफीद होने लगे। 7 काउंटर अवाम के लिए मुख्तिस। मकीन शनाख्त कार्ड बनवाने और तजदीद की सहूलत से खुश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी DG और चेयरमैन नादरा का शुक्रिया अदा किया। कहा पहले डिफेंस जाना पड़ा था, अब यहाँ सहूलत मिल गई। ये करीब है नादरा, इसलिए हमें सहूलत मिली यहाँ बनाने के लिए। दूर जाते थे तो हमें बड़े मसले उठाने पड़ते थे। नादरा से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें गोल्ड मार्क वगैरह जाना पड़ता था दूर। अब लांडी वालों को ये फ़ायदा हो गया है कि करीब उनका काम हो जाता है। बाकी ये कि चेयरमैन वगैरह का भी काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने करीब सहूलत मौजूद कर दी। बहुत अच्छी बात है कि लोगों को सहूलत हो गई।
नादरा ऑफिस यहाँ हो गया, नहीं तो पहले लोगों को दूर जाना पड़ता था। हमारे लिए बहुत सारी सहूलतें वो पैदा हो गई हैं कि जैसे हमारे QC साहब हैं और इनके और बाकी लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सोने की कीमतें कम होने लगी। फी तोला सोना 5,500 रुपये सस्ता होकर 4,70,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपये कमी से 4,03,088 रुपये में दस्तयाब। फी तोला चांदी 332 रुपये कमी से 8,075 रुपये की हो गई। मौसम तब्दील होते ही बीमारियां बढ़ने लगी। बच्चों को सांस और सीने की तकलीफ का सामना, टीबी की शरह भी बढ़ने लगी। टीबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी।